हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने गगा की एंगेजमेंट के लिए आया था। एंगेजमेंट के दिन वांग जी को पता चलता है कि उसके बड़े भाई का फियोंसे और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड विंग है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और अब वो विंग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। विंग वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे विंग कहता है, लंजा लंजा मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी थी तभी। वांग जी विंग को दूर धक्का देते हुए कहता है, क्या क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हाँ, तो तुमने मेरी गगा गगा से शादी के लिए हाँ कर दी। तुमने तो कहा था तुम मुझे पसंद करते हो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। भूल गए तुम कितने समय तक मेरे पीछे थे ताकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? हाँ, भूल गए तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। तभी विंग कहता है, लंजा लंजा मैं अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तभी वंश जी कहता है, फिर तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों? तभी विंग कहता है, लंजा मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था ना कि वो कैसे हैं, और मैं सबसे ज़्यादा घर में उन्हीं से डरता हूँ। तभी वांग जी कहता है, तो इसका क्या मतलब है? अपने डैड के कहने पर, उनके डर के कारण तुम मेरे गगा से शादी कर लोगे? तभी विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता है, तो क्या तुमने आज मेरे गगा के साथ एंगेजमेंट कर ली है और तुम आगे उनसे शादी भी कर लोगे? तभी विंग कहता है, नहीं नहीं लंजा, मैंने कहा ना, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने एंगेजमेंट ज़रूर की है पर शादी शादी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। शादी मैं तुमसे ही करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता है, अच्छा वो कैसे? तभी विंग कहता है, लंजा देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये शादी टूट जाए। अभी मैंने एंगेजमेंट ज़रूर की है पर मेरा विश्वास करो कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कभी शादी नहीं करूँगा। लंजा तुम्हें पता है ना कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे अचानक से यहाँ आना पड़ा। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी जहाँ पर अपनी स्टडी करता था, वहाँ पर विंग से वांग जी की मुलाकात एक कैफ़े में हुई थी और उसके बाद से वो दोनों बहुत सी जगह टकरा गए थे। विंग को वांग जी बहुत पसंद आ गया था और वो वांग जी को फॉलो करने लगा था। वांग जी ने तो कुछ महीनों तक बहुत नखरे दिखाए, विंग को इग्नोर किया, लेकिन फाइनली वो मान गया और वो दोनों फाइनली 2 साल से डेट कर रहे हैं बगैर अपनी फैमिली को बताए। विंग ने अपनी फैमिली को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके डैड यानी कि वे चांग से बहुत गुस्से वाले हैं और उनके आगे विंग की बिल्कुल भी नहीं चलती है। वांग जी ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अभी बताना नहीं चाहता था। उसने सोचा था एक बार उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए फिर वो विंग के बारे में अपने घर में बता देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। विंग को एक दिन अचानक से अपने घर जाना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो विंग से दोबारा मिलेगा तो वो अब उसके गगा का फियांसे होगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या तुम सच कह रहे हो? तभी विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी इस शादी को ख़त्म कर दूंगा। मेरा विश्वास करो लंजा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे भाई को जानता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है लंजा। मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा शॉक था ये जानकर कि जिससे मेरे डैड मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं वो तुम्हारा भाई है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, भले ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, भले ही ये एंगेजमेंट तुम्हारी मर्ज़ी से ना हुई हो, ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से ना हो रही हो, लेकिन तुम हो तो मेरे गगा के फियांसे ही ना, इसलिए अब मुझसे दूर रहो। इतना कहने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, ये कि तुम क्या कह रहे हो लंजा? तुम ये क्यों कह रहे हो? मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है, क्या तुमने सुनना नहीं? मैंने कहा मुझसे दूर रहो, तुम अब मेरे गगा के फियांसे हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी
मुझे ये कहे कि मैं अपने ही गगा के फियोंसे पर बुरी नज़र रख रहा हूँ। जब तक तुम्हारी शादी टूट नहीं जाती तब तक तुम मुझसे दूर रहो। इतना कहने के बाद वांग जी विंग को खुद से दूर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग भी थोड़ी देर बाद अपने आंसू को पोंछकर वापस पार्टी में आ जाता है। सिचेन जो कि जब वापस आए थे तो विंग और वांग जी को वहाँ ना देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। तभी वांग जी सिचेन को मिलता है। सिचेन कहते हैं कि वो कहाँ गया था। तभी वांग जी कहता है वो उससे कोई ज़रूरी काम आ गया था। तभी सिचेन कहते हैं विंग कहाँ है। वांग जी कहता है उसे नहीं पता। तभी विंग भी थोड़ी देर बाद आता है, जिसे देखने के बाद सिचेन विंग के पास जाता है। विंग कहता है कि वो बस उसे भी एक कॉल आ गया था। सिचेन जो कि नोट करता है और कुछ नहीं करता। ऐसे ही सिचेन और विंग एक साथ रहते हैं और वांग जी उनसे डिस्टेंस बनाए रखता है। पूरी पार्टी ख़त्म होती है। अब लैन फैमिली वी फैमिली को बाहर तक छोड़ने आई थी। वी चांग से और मिस्टर लैन एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे के नए रिश्ते की जुड़ने की बधाइयाँ देकर अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था पर वांग जी ने एक बार भी उसको नहीं देखा। जब विंग चला गया तब वांग जी ने नज़र उठाकर विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर उसने जाहिर नहीं होने दिए। अब वांग जी अपने रूम में था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो अपने फ़ोन में अपने और विंग की उन सारी पिक्चर्स को देख रहा था जो उन्होंने अपनी यादों के तौर पर लिए थे। विंग का उसे प्रपोज़ करना, उसके लिए ढेर सारे चॉकलेट्स, फ्लावर्स, तो कभी कुछ लाना, विंग का उसे इधर उधर घुमाने ले जाना, उनका कैफ़े में मिलना, उनकी वो डेट्स, उन सब की पिक्चर्स वांग जी देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है ये सब क्या हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जैसे ही वांग जी नॉक सुनता है वो तुरंत ही अपने आंसू को साफ करता है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाता है और फिर दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने उसके गगा खड़े हैं। अपने गगा को देखकर वांग जी कहता है गगा आप यहाँ। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तभी वांग जी जो कि कहता है हाँ गगा अंदर आइए ना। सिचेन अब वांग जी के रूम में आते हैं। वांग जी सिचेन को अपने साथ रूम के अंदर लाता है, उसे बेड पर बैठाता है, खुद भी बैठता है और फिर कहता है कहिए गगा क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कोई काम था। तभी सिचेन कहते हैं तुम्हें विंग कैसा लगा। तभी ये सवाल सुनकर वांग जी एकदम शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वांग जी कहता है क्या हुआ गगा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी सिचेन कहते हैं वो तुम मिलना चाहते थे ना, देखना चाहते थे कि विंग कैसा है, तो मैं तो बस तुमसे पूछना चाहता था कि वो कैसा है। तभी वांग जी कहता है वो वांग जी अब क्या कहे, विंग को तो वो बहुत अच्छे से जानता है और उसका विंग बहुत ही अच्छा है, उससे बहुत प्यार करता है। और सिचेन उसे अभी क्या कहे, उसका विंग उससे प्यार नहीं करता, वो वांग जी से प्यार करता है। पर वांग जी एक फेक स्माइल करते हुए कहता है बहुत अच्छे। तभी सिचेन कहते हैं क्या सच में। तभी वांग जी कहता है हाँ वो अच्छे हैं, मैं ज़्यादा समय तक तो नहीं था पर जितना समय तक था वो अच्छे हैं। जब सिचेन ये सुनते हैं तो कहते हैं ओह ठीक है। तभी वांग जी कहते हैं क्या हुआ गगा। तभी सिचेन कहते हैं नहीं वो बस मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो कैसा होगा, उसे मैं पसंद आया होगा कि नहीं, मैं बस यही सोच रहा था। तभी वांग जी अपने गगा की तरफ देखता है। वो अपने गगा से बहुत प्यार करता है। उसके लिए सबसे पहले उसके गगा है क्योंकि बचपन से एक सिचेन है जो हर चीज़ में वांग जी का सपोर्ट करते हुए आए थे, उसे उसके डैड से बचाते हुए आए थे और खुद ही कई बार वांग जी का सारा ब्लेम अपने सर पर ले चुके थे, जिस वजह से कई बार सिचेन को पनिशमेंट भी मिली और डांट भी सुनने को मिली। वांग जी अपने गगा से बहुत प्यार करता है। वांग जी ना चाहते हुए भी अपने भाई के हाथों पर हाथ रख कर कहता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप पसंद ना हो गगा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत, आपको कोई ना कर ही नहीं सकता। जैसे ही
सिचन ये सुनता है, वो अपने भाई की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या सच में? वांग जी स्माइल करते हुए हम में अपना सिर हिलाता है। सिचन अपने भाई के गालों को सहलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम सो जाओ, ठीक है? वांग जी हमें अपना सिर हिलाता है। सिचन वांग जी के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी सोचने लगता है, क्या उसके गगा को विंग पसंद है? क्या वो उसके गगा और विंग की शादी टूट जाए ये चाहता है? ये गलत है, कहीं वो अपनी ही गगा की खुशियाँ उनसे छीन तो नहीं रहा? वांग जी ये सब सोचने लगता है। उसके मन में अब बहुत ही बड़ा धुन चलने लगता है कि वो अपना प्यार बचाए या अपने गगा की खुशी बचाए। अगर उसके गगा विंग को पसंद करने लगे, उससे शादी करने से वो खुश हैं, और वांग जी की वजह से अगर ये शादी टूट गई और उसके गगा वो भी टूट जाएंगे, वो अपने गगा की खुशी को ऐसे टूटता हुआ नहीं दे सकता। वांग जी यही सब सोच रहा था और इसी तरह सोचते सोचते वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जो कि बहुत ही लेट उठता है, क्योंकि वो रात को बहुत ही उसके दिल में खुहास मचा हुआ था। रात को उसको कई बार विंग का भी कॉल आया था। वांग जी इतना ज़्यादा परेशान था, उसने विंग का भी फ़ोन नहीं उठाया था। वांग जी जो कि लेट उठता है और फ्रेश होकर जब नीचे आता है तो मैडम लैन कहती है, उठ गए तुम? हाँ, इतने लेट उठते हो तुम? तभी सिचन कहते हैं, माँ अब वो बहुत थक गया होगा, आपने देखा ना उसने मेरी सगाई के लिए कितनी सारी तैयारियां की थी, कितने सारे काम किए थे, और अगर वो थोड़ी देर लेट हो गया तो क्या हो गया? आप मेरे भाई को ऐसे मत डांटो। तभी मैडम लैन कहती है, सिचन तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी वजह से ये ऐसा है, तुम ही इसके सारी गलतियों के जिम्मेदार हो। तभी सिचन कहते हैं, ठीक है तो आप मुझे डांट लीजिए पर मेरे भाई को कुछ मत बोलिए। इतना कहते हुए सिचन वांग जी की तरफ स्माइल पास करते हैं। वांग जी का दिल भर आता है अपने गगा की ये बात सुनकर। बचपन से लेकर सिचन यही तो करता आ रहा है, वांग जी को हर चीज़ से अपने मॉम डैड से बचाते हुए आ रहा है। वांग जी अब और भी ज़्यादा गिल्ट में भर जाता है कि कल उसने विंग से क्यों कहा कि वो जब उसके और गगा की शादी टूट जाए तो वो वापस आ जाए। क्या उसके गगा कभी ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि विंग उनसे शादी तोड़ने के बाद उसके पास आ जाए? वांग जी यही सोच रहा था। तभी सिचन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? सिचन की बातें सुनकर वांग जी होश में आता है और कहता है, नहीं गगा कुछ नहीं। तभी सिचन कहते हैं, ठीक है चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, और वांग जी ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है, अपने गगा की बात को मान जाता है। अब वांग जी और सिचन दोनों तैयार थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि विंग उन्हें पिक करने आने वाला है। जैसे ही वांग जी ने ये सुना था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। कुछ ही समय बाद विंग आ जाता है। विंग को देखकर सिचन हाय कहता है। विंग भी कार से बाहर आकर सिचन को से कहता है कि वो कैसा है। सिचन कहता है कि वो ठीक है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, और तुम कैसे हो? तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तभी विंग कहता है, चले सिचन। सिचन जो कि हमें अपना सिर लाते हैं। विंग और सिचन दोनों आगे की तरफ बैठ गए थे और वांग जी दोनों के पीछे। विंग अब कार को ड्राइव कर रहा था। सिचन कहते हैं कि तुम अपना ड्राइवर साथ में नहीं लेकर आए? तभी विंग कहता है, वो मुझे अच्छा लगता है खुद ही ड्राइव करना। सिचन कहते हैं, ओह अच्छा। तभी विंग सिचन से कहता है, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। सिचन जैसे ही सुनता है वो एकदम स्टिफ रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। और वांग जी जो कि पीछे बैठकर उसे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा जलन और गुस्सा आ रहा था विंग की ये बात सुनकर। सिचन जो कि विंग से कहते हैं, शुक्रिया। तभी विंग कहता है, मैंने सुना है कि तुम बिजनेस में काफ़ी अच्छे हो, तुम अपने डैड की भी हेल्प करते हो। तभी सिचन कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तभी विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी मेरे डैड को तुम इतना ज़्यादा पसंद हो। सिचन जब ये सुनता है तो वो शुक्रिया कहता है। तभी विंग कहता है, वैसे मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। जैसे ही सिचन ये सुनता है वो ब्लश करने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी वांग जी जिसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उसका मन करता है वो अभी जाकर विंग को एक ज़ोरदार पंच मारे, पर वो कुछ नहीं कहता। विंग जो कि
आईने से पीछे बैठे वांग जी को देख रहा था। उसके चेहरे की वो जलन गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। इसे देखने के बाद विंग स्मार्ट करता है, क्योंकि विंग ये सब जानबूझकर कर रहा था। वांग जी ने उसे 2 दिन तक बहुत परेशान किया है, उससे ना बात कर कर ना कुछ कह कर। अब वो सिचन की तारीफ करते हुए वांग जी को जेलस फील करवाना चाहता है, उसे गुस्सा दिलाना चाहता है, ताकि इसी बहाने वो विंग के पास तो आए। तब विंग वांग जी को सब समझाएगा। ऐसे ही उनका सफ़र ख़त्म होता है और फाइनली वो साइट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो साइट पर पहुंचते हैं, विंग का सेक्रेटरी वहां पर उन्हें लेने के लिए आ जाता है। वो उस सबको ग्रीट करता है। सिचन विंग के सेक्रेटरी को देखते हैं। विंग का सेक्रेटरी और कोई नहीं बल्कि उसका खास दोस्त जियान चेंग था। विंग सिचन से कहता है, इससे मिलो, ये है जियान चेंग, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये भले ही मेरा सेक्रेटरी क्यों ना हो, पर ये मैं हमेशा इसे अपने दोस्त की तरह ही रखता हूँ। सिचन जियान चेंग को हेलो कहते हैं। जियान चेंग भी सिचन को हेलो कहता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वह जैसे ही वांग जी को देखता है, वो अपनी नज़रें फेर लेता है। सभी अब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। विंग सिचन को सारी चीज़ें दिखा रहा था, समझा रहा था, सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था। इधर वांग जी और जियान चेंग एक साथ थे। वांग जी और जियान चेंग उन दोनों को देख रहे थे। वांग जी को तो बहुत जलन हो रही थी। विंग ने एक बार भी उससे बात भी नहीं की थी, कुछ कहा भी नहीं था। वांग जी को लगा क्या विंग इतनी जल्दी से भूल गया। वांग जी यही सब सोच रहा था। फाइनली जब काफ़ी देर के बाद जब उनके लंच का टाइम हो गया, विंग कहता है, सिचन चलो हम कैफ़े चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है। सिचन कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं। तभी विंग कहता है, अरे क्यों नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, और अगर मैं अभी से तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा तो कहीं तुम मेरे फादर से मेरी कंप्लेंट तो नहीं कर दोगे। सिचन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग हंसता और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो यहाँ पर पास में ही बहुत अच्छा कैफ़े है, हम उसी में चलते हैं। जियान चेंग तुम भी हमारे साथ चलना। जियान चेंग जो कि देखता और कहता, मैं पर तभी जियान चेंग कहता है, विंग कहता है, क्या हो गया, चलो तुम मेरे दोस्त हो, सेक्रेटरी बाद में। इतना कहते हुए वो जियान चेंग और सिचन को लेकर चल जाता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, कैसे वो विंग उसे इग्नोर कर रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। विंग अब सबको लेकर उस कैफ़े में आ जाता है, जहाँ पर वो सिचन के लिए उसके मनपसंद पेस्ट्री ऑर्डर करता है। सिचन ये देखकर शॉक हो जाता है कि विंग को कैसे पता। सिचन कहता है, तो तुम्हें कैसे पता। तभी विंग कहता है, मुझे तुम्हारी सारी पसंद नापसंद मालूम है, तुम्हें ये पसंद है ना पाइनएप्पल फ्लेवर। तभी सिचन कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, खास कर मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, खाकर बताओ कैसा है। सिचन विंग की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, वो क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी सिचन एक गहरी सांस लेते हैं, उस पेस्ट्री को चखते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा है। विंग कहता है, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। और फिर वो अपनी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खाने लगता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, पर फिर वो अपनी नज़रें झुका लेता है और अपनी पेस्ट्री जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी उसे खाने लगता है। भले ही विंग अभी सिचन पर अटेंशन दे रहा हो, उसकी बातें कर रहा हो, उसकी फेवरेट चीज़ों का ध्यान रख रहा हो, पर वो ये नहीं बोला कि वांग जी का फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है। वांग जी ने ये पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन जब वो विंग की बातें सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है और चुपचाप अपनी पेस्ट्री खाने लगता है। जियान चेंग की भी पेस्ट्री विंग की तरह सेम थी, चॉकलेट फ्लेवर की, वो भी अपनी पेस्ट्री खाता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी सिचन के मुंह पर पेस्ट्री लग जाती है। विंग अपनी हैंकी निकाल कर उसके फिर से उस स्ट्रॉबेरी को साफ करता और कहता है, अपना ख्याल रखो। सिचन जो कि शर्मा जाते हैं, और वांग जी जिसकी मुठ्ठियाँ कस जाती है, वो कहता है, मैं अभी आया, मुझे वॉशरूम जाना है। जब विंग ये सुनता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिचन कहते हैं, ठीक है वांग जी। वांग जी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद विंग कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेना है, मैं अभी आया, तब तक तुम जियान चेंग से बात करो, ठीक है सिचन, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। तभी सिचन कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना कहकर विंग स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, और सिचन और जियान चेंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
फिर दूसरी तरफ वांग जी जो कि वॉशरूम में आकर उसने अपना फेस वॉश किया, अपने आप को शांत किया और विंग को 2-4 बार कर्ज किया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? वो सही तो कर रहा है, उसकी शादी मेरे गगा से होने वाली है, लेकिन कल उस दिन तो उसने कहा था कि वो शादी तोड़ देगा। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? अगर ये शादी टूट गई तो मेरे गगा को बहुत दिक्कत होगी। और अभी वो जो कर रहा है, क्या पता उसे गगा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग रही हो। वांग जी अपनी ही दुविधा में था। ऐसे ही वो जब वॉशरूम में खुद से ही बातें कर रहा था, तभी उसे वॉशरूम का डोर बंद होने की आवाज़ आती है। वांग जी पीछे मुड़कर इससे पहले देखता किसी ने उसे अपनी तरफ खींचकर वॉल में पिन कर दिया था। वांग जी को मौका ही नहीं मिला संभलने का। जब वांग जी संभला और उसने देखा कि वो और कोई नहीं विंग है, वांग जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हारे भाई की केयर कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं। वैसे भी वो तुम्हारे हस्बैंड होने जा रहे हैं। विंग कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं ये शादी नहीं करूँगा। तभी वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो अभी ये सब क्या था? तभी विंग कहता है, वो बस तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ता है। तुमने मुझसे कॉल पर कहा था ना कि अब तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है। तुम बहुत जेलस हो ना? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और जाओ यहाँ से। विंग कहता है, लंजा, तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बोलो मत। तभी वांग जी कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, जाओ यहाँ से। विंग कहता है, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं? वांग जी कहता है, हाँ नहीं है, क्या कर लोगे? वहाँ विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत ही वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर उसे पैशनेटली हंग्रीली वहीं पर किस करने लग जाता है। वांग जी विंग को खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगता है, पर विंग ने वांग जी के वेस्ट से उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लिया था और उसे बहुत ही ज़्यादा रफली और डीपली किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी जो कि विंग को दूर कर रहा था, पर उसे विंग की आदत है, वो विंग से प्यार करता है। वो कितनी देर खुद को कंट्रोल करता, वो भी विंग की किस में मेल्ट हो गया और दोनों वहीं पर सब कुछ भूलकर एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों ही सब कुछ भूल चुके थे, वांग जी भी सब कुछ भूल चुका था तब तक, जब तक विंग ने उसके लिप्स पर बाइट नहीं किया। जैसे ही विंग ने उसके लिप्स पर बाइट किया, उसे दर्द हुआ और वो अपने सेंसेस में आया। उसने तुरंत ही विंग को खुद से दूर किया और कहा, क्या कर रहे हो? तो तुम मेरे साथ यहाँ पर मुझे कैसे कर सकते हो? तभी विंग कहता है, लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहते हैं, विंग तो तुम भी मेरे गगा यहीं पर है, अगर उन्होंने हमें देख लिया ना, उन्हें बहुत दुख होगा और मैं अपने गगा को हट नहीं देख सकता। विंग मुझसे दूर रहो। विंग कहता है, लंजा मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैंने तुम्हें कहा ना ये शादी नहीं होगी। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मेरे गगा मैं उन्हें हट नहीं देख सकता। इतना कहते हुए वांग जी विंग से कहता है कि प्लीज़ वो यहाँ से चला जाए। विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी खुद को शांत करता है, अपने उस कट को ठीक करता है और खुद को ड्रेसअप करते हुए बाहर आ जाता है। विंग जो कि पहले ही खुद को ठीक कर कर वहाँ जा चुका था। जब उसने सिचन और जियांगचैंग को बातें करते सुना, उसने ये तो नहीं सुना कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं, पर विंग के आते ही दोनों ही विंग की तरफ देखने लगे। तभी विंग कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देखने लगे? बातें करो, क्या कह रहे थे तुम? सिचन क्या कह रहे थे तुम जियांगचैंग से? जियांगचैंग कहीं तुम मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? तभी जियांगचैंग कहता है, नहीं विंग, बिल्कुल भी नहीं। तभी सिचन कहता है, हाँ वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था। तभी विंग कहता है, बहुत अच्छा, वरना मुझे तो लगा मेरा ये दोस्त मेरी शादी तुड़वा कर ही रहेगा। सिचन जो कि विंग की तरफ देखते हैं और जियांगचैंग जो कि विंग की तरफ गुस्से में देखता है और विंग कहता है, अच्छा ठीक है। तभी सिचन कहते हैं, ये वांग जी कहाँ रह गया? तभी वांग जी भी वहाँ आ जाता है। वांग जी वहाँ आकर बैठता है। तभी सिचन कहता है, तुम्हें देर हो गई? तभी वांग जी कहता है, हाँ वो थोड़ी भीड़ थी। वांग जी की बात सुनकर सिचन कहते हैं, अच्छा। तभी वांग जी कहता है, गगा अब घर चले, बहुत वक्त भी हो गया है। तभी सिचन कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें चलना ही चाहिए। इतना कहकर वो भी खड़े हो जाते हैं। विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। सिचन हम अपना सिर लाते हैं। अब विंग दो सभी को अपनी कार में ले जाता है और सिचन और वांग जी को उनके घर छोड़ देता है।
जैसे ही वो वहाँ से जाता है, वांग जी और सिचैन अंदर आ जाते हैं। वांग जी सीधा ही अपने रूम में चला जाता है और सिचैन वो भी सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।